जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। जैसा कि दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ का जो प्रश्न पत्र प्रश्न पत्र देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे दिसंबर 2012 में तृतीय प्रश्न पत्र जो आया था दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दोहा, बरवे, कुंडलियाँ सवैया में से अभ्रंश का मुख्य छंद, यानी अभ्रंश का मुख्य छंद क्या है दोस्तों? यह है दोहा। आगे चलेंगे। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज तथा छत्तीसगढ़ में से आगरा की बोली क्षेत्र क्या है? आगरा का बोली क्षेत्र क्या है दोस्तों? ब्रज हो जाएगा। पंडित सत संत बखाड़िए, देही बुद्धि बसंत ना जाड़िए, यह कथन किसका है दोस्तों? सरहपा का है। पंक्तियाँ दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है दोस्तों? योगेंद्र जी हैं। ठीक है, क्या परमात्म प्रकाश, इसके रचनाकार योगेंद्र जी। गोरखवाणी के संपादक कौन है दोस्तों? पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी हो जाएंगे। आलाखंड रचना का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो, यानी परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड, आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सजन साकरे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, उक्तियाँ ये किसकी है? ये है अमीर खुसरो जी की। ये किसकी है दोस्तों? ये किसकी है? ये है अमीर खुसरो जी की है। अगला क्वेश्चन, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, प्रियादास, कुंभन दास में से अष्टशाप के कवि हैं कौन है दोस्तों? तो कुंभन दास क्या हैं? अष्टशाप के कवि हैं दोस्तों। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हेरी महादा दरण दिवाणी हमारा दर्द ना जानियो कोई, ये किसकी है? ये है मीराबाई की है दोस्तों। आगे चलेंगे। माँ के खैबो समित के सोइबे, लेवो को एक ना देवो को देव। ठीक, माँ के खैबे समित के सोइबे, लेवे को एक ना देवो को दो। ठीक, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की रचना कवितावली से लिया गया है। ठीक, क्या लिया गया दोस्तों? पंक्तियाँ आता है दोस्तों, इसको एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए देखते चलिए। क्या है? माँ के खैबे समीत के सोइबे, लेबो को एक ना देवो को दो। ठीक, तुलसीदास की रचना कवितावली से लिया गया है। मुल्ला वजही की रचना क्या है दोस्तों? कुतुब मुस्तरी। ठीक, मुल्ला वजही की रचना क्या है? कुतुब मुस्तरी। ऐसे भी पूछा जा सकता है कुतुब मुस्तरी की किसकी रचना है? तो मुल्ला वजही की हो जाएगा। प्रताप शाही की रचना नहीं है, कौन सा नहीं है? नवरस तरंग। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से ये 3 ऑप्शन तो इनकी रचना दिया गया था, एक के जो नहीं था इसको दिया गया था नवरस तरंग। तो छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार, ये लाल कवि। अब ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। किस? ठीक, किसका है? लाल कवि का है दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, गिरधर दास में से नीतकार कवि नहीं है। तो नीतकार कवि कौन नहीं है? गिरधर दास जी। ठीक है, आगे चलेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज में से संबंध था किसका? लल्लूलाल सदल मिश्र का। ठीक है, क्या दोस्तों? फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध था किसका? फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध किसका था? लल्लूलाल का, सदल मिश्र का। गार्सादा तासी ने हिंदुस्तान साहित्य का इतिहास लिखा फ्रांसीसी भाषा में। किसमें दोस्तों? फ्रांसीसी भाषा में। गार्सादा तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा फ्रांसीसी भाषा में। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा निकाला। किसने निकाला? कब निकला था? सन 1836 ईस्वी में दोस्तों। कब? सन 1836 में। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा निकाला था किसने? सन 1836 ईस्वी में। आगे चलेंगे दोस्तों। क्या है? लोगन कवित्व कीवे खेल कर जानो है, उक्ति किसकी है? ठाकुर की है। ठीक है, ये किसकी है दोस्तों? ठाकुर की है। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। हाँ, लोगन कवित्व की वो खेल कर जानो, उक्ति किसकी है? ठाकुर की है। तुलसीदास की रचना है
कृष्ण गीतावली। ठीक, हिंदू मग पर पाँव न रखियो, का जो बहुते हिंदू भकियो, ये किसकी है? नूर मोहम्मद की है दोस्तों। किसकी है? नूर मोहम्मद की हो जाएगा। आगे है दोस्तों, कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी कहा है नाभादास ने। ठीक है, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी कहाँ है? नाभादास के। कबीरदास, रैदास, धर्मदास, दादू दयाल में से पहले कवि हैं रैदास। ठीक, रैदास पहले कवि है इन सब में से। इनका जन्म 1398 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हो गया था। अब आगे चलेंगे दोस्तों, केशवदास, रहीमदास, घनानंद, पद्माकर में से सबसे बाद के कवि हैं पद्माकर। इनका टाइम पीरियड 1753 से 1833। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी में से भारतेंद्र का नाटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? भारत सौभाग्य, ये भारतेंद्र का नाटक नहीं है दोस्तों। ठीक, भारत जननी कौन कौन सा है दोस्तों? भारत जननी है, भारत दुर्दशा है, तो भारत सौभाग्य नहीं है। बाकी भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये भारतेंद्र का नाटक है दोस्तों। बाला बोधनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, नागरी प्रचारिका में से मासिक पत्रिका नहीं थी, तो नागरी प्रचारी आपका मासिक पत्रिका नहीं था। बाकी हम देखेंगे क्या, जैसे बाल बोधनी हो गया, हिंदी प्रदीप हो गया, और सरस्वती, ये क्या है? ये मासिक पत्रिका थी दोस्तों। आगे चलेंगे, आगे का क्वेश्चन है, काशीनाथ सिंह का उपन्यास है रेहन पर रघु। क्या दोस्तों? रेहन पर रघु। काशीनाथ सिंह का उपन्यास क्या है? रेहन पर रघु। आगे चलेंगे दोस्तों, साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 2011 था। क्या है? नागार्जुन 1911, अज्ञे 1911, केदारनाथ अग्रवाल 1911, शमशेर बहादुर 1911। इन सभी का जन्म कब हुआ था? 1911 में। देखिए टाइम पीरियड देख लेते हैं। जैसे नागार्जुन का जन्म 1911 में तो हुआ था, लेकिन कब तक था टाइम पीरियड का? 1911 से लेकर 1998, यानी कि नागार्जुन का जन्म 1911 में, या देहांत 1998 में होता है। अज्ञे का जन्म 1911 और देहांत 1987। केदारनाथ अग्रवाल का 1911 और देहांत सन 2000 ईस्वी में। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म होता है 1911 में और मृत्यु होती है 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दीर्घ उर्जट टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्तप्रीत में अलंकार है असंगत अलंकार है दोस्तों। आगे चलेंगे, 10 द्वारों का पिंजरा एक उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है? अनामिका जी हैं। 10 द्वारों का पिंजरा क्या है? किस विधा की रचना है? ये एक उपन्यास है दोस्तों। ठीक है, क्या है? उपन्यास है, और इसके रचनाकार कौन है? अनामिका जी हैं। कथा सतीसर की लेखिका कौन है? चंद्रकांता। ठीक, कथा सतीसर की लेखिका चंद्रकांता। रससूत्र की व्याख्याता है लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। ठीक है, कौन है दोस्तों? रससूत्र की व्याख्याता कौन है? लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन हैं? श्याम सुंदर सेन। ठीक है, हिंदी समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन हैं? श्याम सुंदर सेन। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक जॉन क्रो रैनसम। जॉन क्रो रैनसम। ठीक है, द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक जॉन क्रो रैनसम हो गए। आगे चलेंगे दोस्तों हम, आगे है दोस्तों, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक जाक देरिदा की। किसकी है दोस्तों? जाक देरिदा की। साधारणीकरण अवलंबन तत्व धर्म होता है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, साधारणीकरण अवलंबन तत्व धर्म होता है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सुवरदान के लेखक कौन है? रूप नारायण सोनकर। ठीक है, सुवरदान के लेखक रूप नारायण सोनकर हो गए। अन्य है मेरे शब्द कृति किसकी है? एकांत श्रीवास्तव की। अन्य है मेरे शब्द कृति किसकी है? एकांत श्रीवास्तव की। अनारो उपन्यास किसका है? मंजुल भगत का। ठीक है, अनारो उपन्यास किसका है दोस्तों? मंजुल भगत का। अनारो उपन्यास मंजुल भगत का हो गया। भोमकेश दरवेश रचना किसकी है? जीवनी विधा की रचना है। ठीक, सुचरिता का संबंध किसके? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से। सुचरिता के संबंध बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से। रचना काल की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? कीर्तिपता का रामचरितमानस, रामचंद्र का कृष्णायन,
ठीक, रचनाकाल की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? कीर्त पताका, रामचरितमानस, रामचंद्र का कृष्णायन। आगे चलेंगे, प्रकाशन के आधार पर कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम साकेत 1931 में, कामायनी 1936 में, कुरुक्षेत्र 1946, अंधा युग 1955। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, पूछ लेगा कि कामायनी किस सन में लिखी गई थी या प्रकाशित हुई थी, तो 1936 में बताएंगे, कुरुक्षेत्र 1946 में बता देंगे। ऐसे पूछ लेगा साकेत कब आया था, तो 1931 में, अंधा युग 1955 में। और कभी कभी ऐसे टाइम पीरियड से मैचिंग कराने के लिए दे देता है दोस्तों, इसलिए सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं, कुछ कवि हैं, उनके कुछ काव्य संग्रह है, इसको मैच कराना है। हालांकि इसमें मैच करा के दिया गया है, फटाफट देखते जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक, इनका काव्य संग्रह हम बिस्पाई जन्म के, पूछ लेगा हम बिस्पाई जन्म के क्या है, तो एक काव्य संग्रह है, किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। ठीक है, और कभी कभी ऐसे कुछ पूछ लेता है कि नवीन किस शब्द किसके साथ जुड़ता है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन यानी बालकृष्ण शर्मा के साथ जुड़ता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और राम नरेश त्रिपाठी, इनका काव्य संग्रह पथिक, ठीक, पथिक काव्य संग्रह है, किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का। माखनलाल चतुर्वेदी का हिमतरंगिणी है, क्या है? काव्य संग्रह, इसको लोग जानते ही हैं। सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह है भैरवी। भैरवी क्या है? काव्य संग्रह है, किसका है? सोहनलाल द्विवेदी का है दोस्तों। आगे चलेंगे, कुछ संपादित पत्रिका हैं और साहित्यकार हैं, उनको हमसे क्या कराना है? मैच कराना है, उनसे मैच कराना है। जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, तो इनकी कविता क्या थी? कवि वचन सुधा। ऐसे भी पूछा जाएगा, कवि वचन सुधा किस विधा की रचना है, तो क्या है? ये पत्रिका है दोस्तों, किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। पीयूष प्रवाह भी एक पत्रिका है, किसकी? अंबिका दत्त व्यास जी का है। आनंद कदामिनी किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का है। बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप किसका है दोस्तों? ये है बालकृष्ण भट्ट का। हिंदी प्रदीप किसका है? बालकृष्ण भट्ट का दोस्तों। आगे चलेंगे, उपन्यास हैं और कुछ उपन्यासकार के नाम दिए गए, जैसे कि उपन्यास क्या है दोस्तों? तमस, ठीक, क्या है दोस्तों? उपन्यास का नाम है तमस। राग दरबारी, कटरावी आरजू, अलग अलग बैतरणी, ये सभी उपन्यास हैं। और तमस उपन्यास को लिखने वाले उपन्यासकार का नाम है भीष्म सहनी। राग दरबारी को लिखने वाले श्रीलाल शुक्ल जी। कटरावी आरजू की उपन्यासकार का नाम है राही मासूम रजा जी। अलग अलग बैतरणी उपन्यासकार के नाम है शिव प्रसाद सिंह जी। आगे चलेंगे दोस्तों, कुछ आलोचक हैं, उनके ग्रंथ का नाम दिया गया है, उनको देख लेते हैं। जैसे अब देखिए, ऐसे पूछ लेगा इसमें कौन सा आलोचक है कौन सा नहीं है, तो ये चार जो हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, ये सभी कैसे हैं? ये आलोचक हैं दोस्तों। अब इनके ग्रंथ जो हैं उनको हम मैच कराएंगे। जैसे रस मीमांसा किस आलोचक का आलोचना ग्रंथ है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। नाथ संप्रदाय एक आलोचक ग्रंथ है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आस्था और सौंदर्य ये भी आलोचना ग्रंथ है, किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये किसकी ग्रंथ है? नंद दुलारे वाजपेयी का है दोस्तों, ठीक है। 20वीं शताब्दी किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। आगे चलेंगे दोस्तों, अब क्या है? पात्र और उपन्यास। जैसे दोस्तों क्या है देख लेते हैं। जैसे उपन्यास है, उसमें गोबर एक पात्र था, ठीक, मैच करा लेते हैं। भुवन पात्र किस उपन्यास का है? नदी के दीप का। महामाया जो एक पात्र है, किसका है? बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। उसके बाद कुमार गिरी जो एक पात्र है, ये किस उपन्यास का पात्र है? चित्ररेखा उपन्यास का पात्र है। आगे चलेंगे दोस्तों, पात्र और काव्य, ठीक। जैसे प्रियवध, ये किसका है? आसाध्य वीणा का है, ठीक है। प्रियवध किसका है दोस्तों? आसाध्य वीणा। कमला किसका है? प्रलय की छाया, ठीक। और क्या दोस्तों? औसीनिरी काव्य जो है, ठीक, इसमें किसका है? उर्वशी काव्य, उसमें एक पात्र मिलता है औसीनिरी। आत्मजयी एक काव्य है, इसमें नचिकेता नाम की पात्र मिलते हैं दोस्तों। आगे चलेंगे, अब देखिए कुछ सिद्धांत है, कुछ विचारक हैं, इनको हम मैच कराएंगे। मैच करा के दिया ही गया है, बस आपको पढ़ना है केवल।
जैसे अभिव्यंजनावाद सिद्धांत कौन दिया था? क्रोचे। ठीक। अभिजात्यवाद एक सिद्धांत को दिए थे टी.एस. इलियट। ठीक। अस्तित्ववाद को कौन दिए थे? सार्त्र। विखंडनवाद को दिए थे जाक देरिदा। विखंडनवाद को कौन दिए थे? जाक देरिदा। आगे चलेंगे दोस्तों, कहानी और कहानीकार। जैसे ठेस है, ठेस एक कहानी है, इसको लिखने वाले कहानीकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। दोपहर का भोजन, इसको लिखने वाले अमरकांत जी। वापसी, इसको लिखने वाले हैं उषा प्रियवदा। ठीक है। पर्दा को लिखने वाले कौन है दोस्तों? यशपाल जी हो जाएंगे। पर्दा को लिखने वाले कौन है? यशपाल। ठेस एक कहानी है, इसको लिखने वाले कहानीकार है फणीश्वरनाथ रेणु। और कहानी दोपहर का भोजन, इसको लिखने वाले हैं अमरकांत। तो वापसी कहानी है, इसको लिखने वाले हैं उषा प्रियवदा। पर्दा को लिखने वाले कौन है? यशपाल जी। उसके बाद निबंधकार हैं अध्याय और कुछ निबंध हैं, जैसे कि दोस्तों मजदूरी और प्रेम एक निबंध है और इसको लिखने वाले हैं निबंधकार अध्यापक पूर्ण सिंह। कुटच हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं इसको। ठीक है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र जी लिखते हैं। लोभ और प्रीति, इसको लिखने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी। लोभ और प्रीति कौन लिखने वाले हैं? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह। कुटच हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल जी। दोस्तों आगे चलेंगे, जैसे क्या है उक्ति और लेखक। उक्ति, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, इसको लिखने वाले कौन है दोस्तों? प्रेमचंद हो गए। फिर आगे आता है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, इसको लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, इसको लिखने वाले जयशंकर प्रसाद। करुणा सेंत का सौदा नहीं, इसको लिखने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। करुणा सेंत का सौदा नहीं, इसको लिखने वाले रामचंद्र शुक्ल। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, इसको लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, इसको लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। देखिए दोस्तों, आपको 15-16 मिनट में कितनी सारी जानकारी मिल रही हैं, और इस तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वॉच करिए। जय हिंद, जय भारत।